देश को बचाना चाहते हैं तो मेरी सभी पूरी देश की जनता से यही अपील है कि जितना जल्दी हो सके ये मोदी मुक्त भारत, रोगी मुक्त भारत और शाह मुक्त भारत, जिस दिन ये हो जाएगा आरएसएस मुक्त भारत, तो निश्चित तौर से फिर कोई यहाँ झगड़ा झंझट नहीं रहेगा। तो ये देश मोदी मुक्त भारत होना चाहिए, रोगी मुक्त भारत होना चाहिए और ये अमित शाह मुक्त भारत होना चाहिए और आरएसएस मुक्त भारत जिस दिन हो गया उस दिन देश एकदम सुरक्षित हो जाएगा। धन्यवाद। सर, स्वागत है चैनल पर आपका जी। अभी हाल ही के शीतकालीन सत्र पर आपने देखा होगा कि 140 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। जिस तरीके से विपक्ष मुक्त संसद की बात की जा रही थी वो अब देखने को मिल रहा है। विपक्ष बिल्कुल नकारात्मक है। क्या कहेंगे आप कि आने वाला समय और कैसा दिखाई देता है आपको? मैं 1998-99 से लेके जो 2005 तक सरकार चली थी वाजपेयी की, उसमें उनका नारा था भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और एक और कोई दिया था। तो इस तरह से उन्होंने नारा दिया था, लेकिन भय और भ्रष्टाचार इतना पनपा मतलब वाजपेयी की सरकार में, तो ये जो बीजेपी जो बोलती है वो उल्टा है। आज जिस तरह से देश को बर्बाद किया जा रहा है, देश की इकोनॉमी को तहस-नहस कर दिया गया है, हम बैंकरप्सी के कगार पर है पूरा देश। तो ऐसे जितना जल्दी हो सके ये देश, तो ये जो धर्म की राजनीति चल रही है ये रिलीजियस स्टेट नहीं है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो जहां धर्म की बात हो रही है, धर्म के नाम पर 4 लाख दिए जलाए जा रहे हैं सरकारी खजाने से, ये तो खुली बदमाशी हो रही है। ये राम मंदिर बन रहा है, सरकार की छत छाया मर रहा है, ये सारा गैर कानूनी है। ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये मनमानी हो रही है। कोई बोल क्यों नहीं रहा इस पर? सर, सवाल ये भी आता है कि विपक्ष मुक्त भारत हो गया, क्या भारत देश के अंदर अनेक जातियां हैं, अनेक धर्म है, जाति मुक्त धर्म मुक्त भारत बनेगा क्या? नहीं, जाति मुक्त देखिए आर्टिकल 17 है संविधान में, जिसमें लिखा हुआ है कि संविधान लागू होते ही कि जो अस्पृश्यता और छुआछूत नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। वहीं थोड़ा सा मतलब हो सकता प्रश्न हो, और अब उसी आर्टिकल में अगर ये लिखा जाए कि वो भी जाति कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, जाति का इस्तेमाल गैर कानूनी होगा, तो निश्चित तौर से जाति मुक्त भारत बन सकता है। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। ये सवर्ण हिंदू जाति मुक्त नहीं चाहेंगे, तो जाति तो हिंदू धर्म की रीढ़ है। जाति ये गांधी ने भी कहा था, इन्होंने तिलक ने भी कहा था, तमाम ये हिंदू और आरएसएस में ही कहता है कि हिंदू का होने का मतलब है उसमें जातियां हैं, वर्ण हैं, जातियां हैं, और वर्ण और जातियां खत्म हो जाएंगी तो हिंदू धर्म अपने आप में खत्म हो जाएगा। तो हिंदू राष्ट्र का मतलब यह है कि जातियों पर आधारित वर्ण व्यवस्था के आधारित देश चलेगा क्या? देखिए, ये जो बिल्कुल जो हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो उसमें जो हमारे संविधान से पहले, अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ कानून क्या था? जो कानून था उसका ये मनुस्मृति का शासन था। तो अब मनुस्मृति अंग्रेजों के आने से, अंग्रेजों का जो सबसे बड़ा उपकार था कि मनुस्मृति का शासन खत्म किया उन्होंने, और उस बाबा साहब को मौका मिला तो संविधान में बिल्कुल ही पत्ता साफ कर दिया उन्होंने। धर्म नाम की कोई चीज नहीं दी, ज्यादा हिंदुत्व की व्याख्या भी नहीं ज्यादा की उन्होंने। तो ये तो धर्म मुक्त नहीं, ये धर्म के नाम पर हिंदू अधर्म है, और ये हिंदू माइनॉरिटी का धर्म है। हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है देश, हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है देश। नहीं, देखिए, हिंदू राष्ट्र तो पहले दिन ही बन गया था जिस दिन संविधान नेहरू को सौंपा गया था। नेहरू ब्राह्मण थे और नेहरू जी ने दलितों को अधिकार देना की तो अलग बात है। जब डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल लेके आए उसमें पार्लियामेंट में 4 महीने तक बहस चली, और बाद में नेहरू ने पहले आश्वासन दे दिया था कि पास करवाएंगे, बाद में नेहरू नकार दिया। तो जो हिंदू कोड बिल के जरिए महिलाओं को बराबरी का अधिकार डॉक्टर अम्बेडकर समझ देना चाहते थे, हालांकि टुकड़े में करके वो मतलब बाद में लागू किया गया। लेकिन हिंदू कोड बिल पर जब जो आम सहमति नहीं बनी तो डॉक्टर अम्बेडकर को रिजाइन करना पड़ा। तो ये पहले दिन से ही हिंदू राष्ट्र है। संविधान को कौन इस्तेमाल कर रहा है? संविधान में 122-23 जो संशोधन हो चुके हैं वो संविधान पर हमला है। इन्होंने अपनी मर्जी से संविधान को
संविधान को इन सवर्ण हिंदुओं ने अपने हिसाब से उनकी सत्ता रही है। नेहरू, इंदिरा गांधी, ये जो भी रहे सारे सवर्ण हिंदू ही जो प्राइम मिनिस्टर बने। आप हिंदू कोड बिल की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, महिलाओं को हक अधिकार की बात कर रहे हैं जी, मगर आज भी हिंदू जो महिलाएं हैं वो अपने इस हिंदू कोड बिल के बारे में कुछ जानती ही नहीं। ऐसा क्यों? ये तो जानने के लिए ये तो हिंदू कोड बिल तो पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए था। मनुस्मृति पाठ्यक्रम में शामिल होती तो पता चलता कि मनुस्मृति में क्या क्या जुल्म का कानून बनाया गया है। मनुस्मृति में तो यहां तक लिखा हुआ है, ए ब्राह्मण मेल कैन हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एनी वुमेन इन द यूनिवर्स। ब्राह्मण ब्रह्मांड में किसी भी स्त्री के साथ संभोग कर सकता है, ये उसका कानूनी अधिकार था मनुस्मृति के आधार पर। और ये कानून बनाते समय, मनुस्मृति लिखते समय उसने नहीं सोचा कि इस ब्रह्मांड में उसकी माँ भी आ रही है, उसकी बहन भी है, उसकी बेटी भी है, तो उसका भी वो कर सकता है। तो सेक्स उनके लिए टैबू नहीं है। तो ये और जो सनातन की बात होती है जी, ये सनातन की बात करते हैं। सनातन का मतलब है पुराना, आज का नहीं, पुराना। सनातन का मतलब पुराना, और पुराना कौन सा? मनुस्मृति आधारित। आज ये सब हिंदू सनातन की बात करने लगे, इनके साधु सन्यासी सनातन की बात करते हैं, सनातन हिंदू। तो सनातन नहीं है, ये तो मंदिर आज बनाते हैं, लिख देते हैं प्राचीन सती मंदिर, इस तरह से लिखते हैं। सनातन का मतलब पुरानी व्यवस्था को लागू करना, पुरानी जो धार्मिक व्यवस्था थी उसको लागू करना, और ये हिंदू राष्ट्र होगा। और बाबा साहब ने साफ लिखा है कि हमें हिंदू राष्ट्र को अस्तित्व में आने से हर कीमत पर रोकना होगा। और अगर इन्होंने इस तरह की हरकत की तो लेटर और सूनर, जिस दिन लोग दलित लोग समझ गए, जो जाति का जो उनका दाग लगा हुआ है, जाति का जो लेबल लगा हुआ है, उसको छुड़ाने के लिए अगर 10% भी इस्लाम की तरफ मुखातिब हो गए तो इनका हिंदू राष्ट्र धरा रह जाएगा। हिंदू राष्ट्र को एक मतलब ऐसी तैसी होने से मतलब कोई रोक नहीं। आपको लगता है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दिया जाएगा या हिंदू राष्ट्र बनने, बाबा साहब का कथन है, लेकिन बाबा साहब की बात को मानता कौन है सर? संविधान को कोई नहीं जानता तो बात कौन मानेगा? मैं वही तो कह रहा हूँ कि इस समाज को हराम की खाने की आदत पड़ जाती है, वो उसी में मस्त रहता है। और जिस देश की 80% आबादी को अपने हित और अहित का ज्ञान नहीं हो तो वो फिर ये आजादी और ये सारी बातें उनके लिए कैसे हो सकती हैं? डॉक्टर अम्बेडकर को तो पढ़ाई नहीं लोगों ने, 10% भी पढ़ लेते तो उनका खून खोल जाता कि जो औलाद अपने बाप की बात नहीं माने वो नालायक, और जो औलाद अपने बाप के बाप यानी बाबा की बात नहीं माने वो महानालायक। और जहां तक है ये सुन्नी अम्बेडकरवादी, सुना के अम्बेडकरवादी में कच्चे अम्बेडकरवादी हैं। ये तो अम्बेडकरवाद अब तक एक छत्र बहुजन समाज का राज होना चाहिए था। और इस देश को, अगर इस देश को बचाना चाहते हैं तो मेरी सभी पूरी देश की जनता से यही अपील है कि जितना जल्दी हो सके ये मोदी मुक्त भारत, रोगी मुक्त भारत और शाह मुक्त भारत, जिस दिन ये हो जाएगा, आरएसएस मुक्त भारत, तो निश्चित तौर से फिर कोई यहाँ झगड़ा झंझट नहीं रहेगा। तो ये देश मोदी मुक्त भारत होना चाहिए, रोगी मुक्त भारत होना चाहिए, और ये अमित शाह मुक्त भारत होना चाहिए, और आरएसएस मुक्त भारत जिस दिन हो गया उस दिन देश एकदम सुरक्षित हो जाएगा। धन्यवाद।